नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, कनाडा और यूके के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी भारतीय स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा क्रैकडाउन हिट कर रहा है भारतीय स्टूडेंट्स को। यहाँ पर इतना ही नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो भारतीय स्टूडेंट्स पर ब्लैंकेट बैन तक इम्पोज कर दिया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह दी गई है, क्या रिफॉर्म्स की बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरह से इसका प्रभाव भारतीय स्टूडेंट जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उन पर पड़ेगा, और क्या ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। सो ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं स्टूडेंट वीज़ा रूल्स इन मार्च इसी साल, क्योंकि जो माइग्रेशन है वो रिकॉर्ड हाई हो गया है। और इस स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल जो है इसके चलते सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ रहा है वो भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। इसके बाद से ही एलिगेशंस ये लगाई जा रही हैं कि कुछ लोग इंटेंशनली उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिनाई किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को ये डर है कि कहीं इस तरह के डिसीजन से या इस तरह के जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, लाइक टाइटन्ड स्टूडेंट वीज़ा रूल्स, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को खराब तो नहीं कर देगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्रैकडाउन ने प्रॉम्प्ट कर दिया है कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करने के लिए, और वो इस हद तक चली गई हैं कि दे आर इम्पोजिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन इंडियन स्टूडेंट्स। तो सीधे सीधे ये भारतीय स्टूडेंट्स को प्रभावित यहाँ पर कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है या तो वो डिले कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है स्टूडेंट वीज़ाज को टू ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया। और इसका रीज़न वो ये दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन को आधा कर दिया जाए बाय 2025। मतलब इमिग्रेशन जो है, जो माइग्रेशन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, इट हैज़ रीच्ड अ हाई। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, इन्होंने वीज़ा नॉर्म को काफ़ी स्ट्रिंजेंट बना दिया है, जिसमें उन्होंने हायर आइल्स स्कोर्स और इंक्रीज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की है। ऐसा ही कुछ हमने यूके के केस में भी देखा था और कनाडा के केस में भी देखा है, जहां पर हाल ही में ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने यूके में बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ा दी हैं, वो स्ट्रिक्ट कर दी हैं। जिससे आगे क्या क्या किया गया है, क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इस बार भी रिजल्ट शानदार रहे, विद 315 प्लस लर्नर्स क्वालिफाइंग फॉर यूपीएससी सीएसई 2023, जो किसी ना किसी रूप में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं अनअकैडमी आइज एडवांटेज, जहाँ पर ना केवल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है जीएस की, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं। आपको करंट अफेयर्स की होलिस्टिक कवरेज मिलती है विद मंथली मैगजीन। आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ। टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है। साथ ही आपको 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। कैसे आप ये अवेल कर सकते हैं? बाय एनरोलिंग इनटू आवर कोर्सेज एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, जिसके बारे में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी भी करना चाहते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपी सेंटर जो कि प्रयागराज में है उसको विजिट कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जो 13 मई से शुरू होने वाले हैं, और पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। इस संबंध में कोई भी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या फिर सेंटर विजिट भी कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही आई स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो और बेहतर स्कॉलरशिप टेस्ट है, बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि आपको ले जाता है क्लोजर टू योर आइज ड्रीम। यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का जो पूल है इट इज़ ₹1 करोड़। तो अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए इस टेस्ट के लिए। 12 मई को सुबह 9 बजे होने वाला है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। नाउ वीज़ा रिफॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। सो एंथनी एल्बनीज की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी हैं कुछ रिफॉर्म्स इन रीसेंट मंथ्स, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कर्टेल किया जाए बैकडोर एंट्री फॉर वर्क एंड परमानेंट रेसिडेंसी। होता क्या है ना, जनरली हमने देखा है बहुत सारे देशों में, आपने सुना भी होगा कि क्या करते हैं ना, स्टूडेंट वीज़ा लेकर चले जाते हैं बाहर किसी देश में, और उसके बाद वहीं से वो रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो एक तरह से जो स्टूडेंट वीज़ा है ये बैकडोर एंट्री बन जाता है वर्क और परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, कि भाई स्टूडेंट आप गए हो, उसके बाद आपने काम करना शुरू कर दिया, एंड देन यू आस्क फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। इसको कम करने के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसमें कि टफर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया गया है रिफॉर्म्स में। स्ट्रॉन्गर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो आइल्स होता है उसको टफ कर दिया गया है,
और साथ ही यहाँ पर एडिशनल रूल्स लाए गए हैं फॉर एजुकेशन एजेंट्स ब्रिंगिंग ओवरसीज स्टूडेंट्स टू द कंट्री। तो जो एजुकेशन एजेंट्स होते हैं, जो है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराने के लिए बच्चों को लेकर आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एडिशनल रूल्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। नाउ यहाँ पर रीजन जो दिया जा रहा है वो सिंपल दिया जा रहा है कि स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल जो है उसका उद्देश्य है इमिग्रेशन को कर्ब करना। यहाँ पर जो नॉन सीरियस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके जो यहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा पे, उसके बाद काम करते हैं, उसके बाद इमिग्रेट कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसको रोकने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए वीजा रिफ्यूजल लाया जा रहा है या ये पॉलिसी अपनाई जा रही है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो डेटा शेयर किया गया है इंडियन हाई कमीशन के द्वारा कैनबरा में लास्ट ईयर, इट इंडिकेट्स दैट 1.22 लाख स्टूडेंट्स from India have studied in Australia between January to September 2023। इस हिसाब से भारत जो है नंबर 2 सोर्स कंट्री बन जाता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया इन 2023। ठीक है, यहाँ पर गार्जियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उसके हिसाब से रिजेक्शन के जो रेट्स हैं, 1 in 5 स्टूडेंट्स हैव हैड देयर वीजाज रिजेक्टेड दिस ईयर टिल मार्च। मतलब ये स्ट्रिक्ट कर दिए गए नॉर्म्स में और मार्च तक हर 5 में से एक बच्चे का वीजा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सफर कर रहे हैं एक्सटेंसिव वेटिंग पीरियड्स, मतलब वेट करे जा रहे हैं वीजा के लिए, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट अथॉरिटीज रिजेक्ट कर दिया उन्होंने 21% वीजा एप्लीकेशंस को जो कि लॉन्च की गई थी फ्रॉम ओवरसीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर, यानी 2023 के सेकेंड हाफ में भी 21% जो वीजा एप्लीकेशन थी जो बाहर से आई थी उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। जिसमें रिफ्यूजल रेट्स की अगर हम बात करें तो 37% एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, देवर फ्रॉम पाकिस्तान, 39% भारत की एप्लीकेशन और 52% नेपाल की एप्लीकेशंस हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज तो एक कदम आगे पहुंच गई हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया जो है इट हैज़ अ रिस्क रेटिंग सिस्टम जो कि बेस्ड होता है ऑन द नंबर ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स एट एन इंस्टीट्यूशन जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, कैंसिल हुआ है या फिर जो असाइलम या ओवरस्टे सीक कर रहे हैं इलीगली। ठीक है, इस सिस्टम को जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ग्लोबल रीच एजुकेशन एजेंसी के रवि लोचान सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया का रिस्क रेटिंग सिस्टम है ना, जो अप्रोच है, ये कास्ट सिस्टम की तरह है। इट इज़ नॉट अलाउिंग स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये रोक रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन की तरह काम कर रहा है जो इनका रिस्क रेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है भारत के साथ संबंधों में? तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन ये स्टूडेंट पर क्या प्रभाव डालता है देखिए। तो किसी भी स्टूडेंट पर वीज़ा रिजेक्शन का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि जब एक बच्चा एक वीज़ा लगवाता है, स्टूडेंट वीज़ा लगवाता है और वो बाहर जाकर पढ़ना चाहता है, तो वो बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, उनका बहुत सारा टाइम जाता है, एफर्ट जाती हैं और उनकी एस्पिरेशंस भी इंक्लूडेड होती हैं जहाँ पे दे प्लान टू स्टडी अब्रॉड। जब वो एक्सपीरियंस करते हैं रिजेक्शन को, इस सारे इन्वेस्टमेंट के बाद जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे मनी, एफर्ट, टाइम सब कुछ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इट कैन इवोक अ रेंज ऑफ इमोशंस, ये बच्चे को इफेक्ट कर सकता है इमोशनली, मेंटली। और जो अनसर्टनिटी होती है और इन द वीज़ा प्रोसेस वो कंट्रीब्यूट कर सकती है इंक्रीज इमोशनल स्ट्रेन को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करियर इम्प्लीकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा बाहर जाके पढ़ता है उसको एक एकेडमिक एंडेवर की तरह देखा जाता है भारत में और एक करियर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखा जाता है। तो इसका प्रभाव एक स्टूडेंट पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट इमोशनली ऑल्सो। अगर हम भारत के साथ संबंधों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया खुद भी इस चीज़ को लेकर कंसर्न है। देयर इज अ कंसर्न इन ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि किसी भी एक नेशनैलिटी को सिंगल आउट करना, जब हम किसी स्टूडेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं वीज़ा उसका, तो ये बायलेटरल रिलेशंस को हार्म पहुंचा सकता है। इस संबंध में बैरी ओ'फेरिल जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर है टू इंडिया, उन्होंने कहा कि मेरा मेजर कंसर्न यहाँ पर है द इम्पैक्ट अपॉन आवर बायलेटरल रिलेशनशिप्स विद कंट्रीज विच आर सिंगल्ड आउट। यहाँ पर इस केस में कौन सी कंट्री है? जैसे हम भारत की बात करें, भारत को भी सिंगल आउट किया जा रहा है।
जब ये ऑब्वियसली या तो आप सभी का वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंगल आउट कर रहे हैं कंट्रीज को वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए, तो आपके डिसीजंस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठेगा ही उठेगा। तो इट विल अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद दी कंट्री जिसके बच्चों को आप सिंगल आउट करके जिनका वीज़ा आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में भी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या ऑस्ट्रेलिया भी यूके और कनाडा की राह चल पड़ा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. That will be all from my side. Don't forget to like and share the session, please. Take care. God bless. Bye-bye.